OMS शहजाद खान ने सुनिया कल ही कहता है इन्हें जितना इन्हें हरना इन्हें कर। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में वो डिस्क्वालीफाई, उनकी जमात कालदम नहीं होगी, उनकी जमात कालदम नहीं होगी। इस महीने और अगले महीने उनको सजा हो जाएगी। जाती उम्रा करीब है, जाती उम्रा बाहर उम्रा का घर है। बाबूजी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबका 3 दफा बने वजीर आजम, तो इस दफा वो फिर आ गए हैं डिग्री लेके इंग्लैंड से, बर्तानिया से। उसकी वेरिफिकेशन किसने की? सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने। तो आगे अब यहाँ पे हमेशा जब बनते हैं तो फ्रंट फुट पे जाके बैटिंग कर तो पीछे स्टैंप आउट हो जाते। सदर पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो 5 साल कर जाएंगे। बुशरा रियाज वट्टू साहबा, बुशरा वीनस से है, रियाज वीनस से है, वट्टू वीनस से है। और इधर इमरान खान साहब को पहले एक वीनस से नुकसान हुआ रेहाम खान से। बाप पार्टी बब्बर शेर वड्डी पार्टी काकड़ साहब वाली वो वज़ीरात आला मिलेगी। पंजाब तरीके इस्तेकाम, घमसान की लड़ाई है खैबर पख्तूनख्वा में। फजलुर रहमान साहब ने कह दी इलेक्शन डिले करें, दी दहशतगर्दी का खतरा। सेकंड नंबर पे पंजाब में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने हैं तो पंजाब का रिजल्ट ही कुछ और हो। सदर ना बनाया पीपल पार्टी नू, उन्हें रोला पौधा पाना, धांधली 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 धांधली, लड़ाई उत्तों शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ पामिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, माहिर इल्म नजूम, माहिर इल्म सियारा एम शहजाद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासत क्या रुख अख्तियार करने जा रही है। जो जेलों में है क्या उनकी कोई रिहाई का वक्त करीब आ रहा है या नहीं, और जो मुश्किलात में है आसानियाँ, और जो आसानियों में उनके ऊपर कोई सियासी चाल बदलने वाली है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं मुस्तकबिल के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली आने वाली? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल आप तो बस एक लाइन कर देते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली, और मैं इन्हू शुरू करूँगा तो किताबां लिखियाँ जाएंगी। शुरू करने पहले इमरान खान से शुरू कर। जाती उम्रा करीब है, उससे शुरू कर लेते। हाँ मेरे करीब भी जाती उम्रा, जाती उम्रा बाहर उम्रा का घर है, बड़े लोगों का। हाँ तो बात है कि जनाब बाबूजी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबका 3 दफा बने वजीर आजम रियासत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, तो इस दफ़ा वो फिर आ गए हैं डिग्री लेके इंग्लैंड से, बर्तानिया से। इमरान खान तो ऑक्सफोर्ड से लाए थे, ये भी बर्तानिया से ले आए हैं। और उसकी वेरिफिकेशन किसने की? सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने। तो आगे अब यहाँ पे डिग्री देखी तो सही है। अब क्या होगा? इमरान खान वो जो है नवाज शरीफ साहब के बाबूजी साहब के, वो दायर है अपना होमवर्क भी उन्होंने किया हुआ, लीगल टीम के साथ आए हैं सारा, कि वो उन्होंने जवाब भी देना इतने दिन में कहा था। क्योंकि एक एब्सेंट भी हो तो अदालत को पूरा बताना होता है, तो वो बता देंगे ये है, तो वो केस से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जाती उम्रा जो बड़े उम्रा का घर है, उस घराने के सपूत को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। वो रिलीफ क्या, बस वो क्लियर हो गए। अब अगली बात जो है, अब नवाज शरीफ साहब 1 बेटा 4 के खाने के मालिक हैं, वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बने। हमेशा जब बनते हैं तो फ्रंट फुट पे जाके बैटिंग कर तो पीछे स्टैंप आउट हो जाते। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार रहे तो ये फिर स्टैंप आउट हो जाएंगे। यानी कि ग्रीस पे आने से पहले ही नहीं, ग्रीस में आएंगे, शॉट खेलेंगे ना, लूज बॉल देख रहे होंगे मेरी लूज है, यूँ करके आगे जाएंगे, वो पीछे गेंद निकल जाएगी, स्टैंप आउट। और कप्तान का कप्तान भारत के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो 5 साल कर जाएंगे। और तीसरी चीज़, क्या ये 2/3 अक्सरियत लेंगे जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? नहीं। पंजाब से तहरीक इस्तेहकाम है, ठीक है, वो जीती होगी। अब नवाज शरीफ साहब को उसे शेक हैंड करना पड़ेगा, तो वज़ीर आला तहरीक इस्तेहकाम का आएगा। इस तरह ये सारे इनकी ज्वाइनिंग होती रहेंगी, शेक हैंड करते रहेंगे और बेसाखियों के साथ ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे। इस दफ़ा कोई ऐसा नहीं होगा कि वो कहे मैं कल्ला बब्बर शेरा। OMS शहजाद खान ने सुनिया कल्ला ही कहता है इन्हें जितना इन्हें हरना इन्हें करना है। चलो खैर आगे चलते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त
अडियाला यूनिवर्सिटी में, उनका रोल नंबर मेरे जहन में नहीं रहा। पिछली यूनिवर्सिटी का जो था, अटक यूनिवर्सिटी का 804 था या 408 था, इस दफ़ा का रोल नंबर मेरे जहन में ज़रा मुश्किल सा है। अच्छा खैर, बात यह है कि वो डिसक्वालीफाई, उनकी जमात कालदम नहीं होगी, उनकी जमात कालदम नहीं होगी। इमरान खान डिसक्वालीफाई, इमरान खान इस महीने और अगले महीने उनको सज़ा हो जाएगी और 5 से 7 साल हो सकती है। वो किसी किस्म का ये नहीं सोचे। बड़े सवाल आ रहे हैं सर खान साहब, कहीं सज़ाए मौत तो नहीं है, कहीं उम्र कैद तो नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। अब बुशरा बीबी की तरफ आते हैं। मोहतरमा बुशरा बीबी, इनका नाम है बुशरा रियाज भट्टो, पहले बताया मैंने नहीं। अब इमरान खान साहब की जो पहली शादी हुई थी वो थी जमैमा गोल्ड स्मिथ से, और जमैमा जो हैं 1/12 के खाने के मालिक, इमरान अहमद 1/12 के खाने के मालिक, जमैमा से शादी करके इमरान खान तरक्की की तरफ गए, जिसमें ये भी बने, शौकत खानम भी बने और आगे बढ़ते चले गए। वो उनकी लाइफ से सेपरेशन हो गई, जो सितारों में ज़ैचों में अच्छा नहीं है, उनका जाना खान के लिए मुफीद साबित नहीं होता। रेहाम खान आ जाती हैं मोहतरमा। रेहाम जो हैं वो वीनस की मालिक हैं, तुला राशि की मालिक हैं। इमरान खान का साथ जोड़ी, इमरान खान नीचे आना शुरू हुए, डिफेम हुए। वो निकली तो फिर आ गई बुशरा रियाज वट्टू साहबा। बुशरा वीनस से है, रियाज वीनस से है, वट्टू वीनस से है। और इधर इमरान खान साहब को पहले एक वीनस से नुकसान हुआ, रेहाम खान से, और इधर 3 वीनस आ गए। इमरान खान साहब समझ रहे थे कि शायद मेरे इनसे पावर है। गो के मैं शुरू से कहता रहा कि पीर और मंगल से बचो, पीर और मंगल से बचो। लोग समझ नहीं रहे थे। पीर का मतलब यही था कि बुशरा साहिबा मोहतरमा ये पीर नहीं थी। अब इमरान खान समझ रहे हैं कि मैं इनकी वजह से वज़ीर आज़म बन गया। ओ भाई, इमरान खान का तो ज़ैचों में, सियारों में वजारत उज़्मा लिखी थी, क्योंकि वो उनके ज़ैचे में 2 राजयोग बैठे थे। दूसरी दफ़ा भी वो बनेंगे, वो बताऊँगा कब बनेंगे, वो टाइम आएगा तो बताऊँगा। लेकिन खान साहब को ये नहीं समझ आई, ब्लंडर हो गया कि इनकी वजह से तो वो जेल चले गए। ये शूट ही नहीं करती थी स्टार्स इन द प्लैनेट्स में। एक निजी चैनल पे भी आपने सुना होगा कि तोशा खाना को वो डील कर रही हैं, अपने वो इनामुल्लाह शाह जो कंट्रोलर थे, ठीक है। तो बड़ा बुशरा को, वो गोगी साहिबा कहाँ हैं, फरा गोगी साहिबा, वो नहीं समझ में आ रही स्क्रीन में। ओ भाई, अगर इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं, अदालतों में केसेस चले गए हैं, अब तो सज़ाओं का टाइम आ गया है, तो इधर बुशरा, वो जो फरा गोगी साहिबा आए, बताएं, तो ये सवालिया निशान बन चुका। दूसरी चीज़, अब बुशरा बीबी मोहतरमा क्या वो आज़ादी रहेंगी? नहीं सोने, बब्बर शेरा इंज नहीं होता सोने, ये खान जावे तो यह भी जानेंगे क्या उसी जेल में? वो नहीं, लेडीज़ की, औरतों की अलग होती है, ये सेपरेशंस कहलाती हैं। ये मैंने, लोगों ने कहा क्या तलाक होगी, मैं कहा नहीं, सेपरेशंस, ये पॉजिटिव सेपरेशन, वो कहीं तो वो कहीं, ये चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादातर जो मैंने जफ़र से देखता हूँ, हर चीज़ पे देखता हूँ, सवालिया निशान बनता है। अली अमीन गंडापुर कहाँ है, मुराद सईद कहाँ है? और भाई, लीडर तुम्हारा अंदर है, तुम कहाँ हो, उसे क्लियर करो, वो किन चीज़ों में आके फंसा हुआ है। तो भाई वो वांटेड है, वो वांटेड रहेंगे, वो इलेक्शन से नहीं लड़ेंगे। जब भी वो आएंगे अदालतों का सामना करना पड़ेगा। जितने लोग भी वांटेड हैं उनको अदालतों में आना चाहिए था, अपने आप को क्लियर करा के अपनी स्लिप देखते और इलेक्शंस लड़ते। अब ये लोग तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा? पीटीआई का ओ अबाबीला लड़ेंगी, एडवोकेट्स वुकला लड़ेंगे। अब आपके खान साहब आप तो नहीं लड़ रहे, मैं नहीं लड़ रहा जी, वुकला हजरात लड़ेंगे, क्योंकि मैं सियासी नहीं, गैर सियासी आदमी हूँ, क्योंकि मैं बददियानती से गुफ्तगू नहीं करता, जो होता है वो मैं बताता हूँ जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि जरदारी के भी हाथ कुछ आने वाला है, या वो फिर इसी तरह ही रहेगा? जरदारी साहब के तो नाम में बड़ी पावर है। जर किसे कहते हैं? पैसा। जरदारी, बब्बर शेरा, उनके बाद वजारत आला आ जाएगी पीपल्स पार्टी को, सिंध की सिर्फ, वो तो ऑलरेडी गवर्नर जो है वो एमकेएम का हो सकता है। बाप पार्टी, बब्बर शेर वड्डी पार्टी काकड़ साहब वाली, वो वज़ीरात आला मिलेगी। पंजाब तरीके इस्तेकाम, घमसान की लड़ाई है खैबर पख्तूनख्वा में, JUF, जमात इस्लामी, PTI, खटक साहब, परवेज खटक साहब, उत्थे कोई घमसान की लड़ाई, उत्थों ही फिर शोगा और गल निकल आई जी। फजलुर रहमान साहब ने कह दिया इलेक्शन डिले करें जी, दहशतगर्दी का खतरा, कोई ऐसी बात मैंने सुनी है मुकम्मल नहीं जिसका मफहूम बयान किया। तो भागेगा कौन? KPK। उधरों PTI नहीं नसदी,
सेकंड नंबर पे पंजाब में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने हैं तो इधर पंजाब का रिजल्ट ही कुछ और हो, लेकिन सेकंड नंबर पे पीटीआई दिखाई देती। क्या देखते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे या कुछ धांधली होगी? देखें, अब पीडीएम जिस तरह इन्होंने यारी निभाई 18 महीने, अब पीडीएम में इस वक्त अगर आप लोगों ने, सियासतदानों ने पीपल्स पार्टी को अगर फुल स्टॉप लगा देते हैं, उनकी ज़बान बंद कर देते हैं, जी आप खामोश हो जाए, आपको ये कर देते हैं, चलो जी आप सदर आ जाएं, तो वो तो खामोश हो जाएगी। सदर ना बनाया पीपल पार्टी नू, उन्हें रोला पौधा पाना, धांधली 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 धांधली, लड़ाई उत्तों शुरू होनी जी। तो क्या देखते हैं कि कोई सिविल वार तो नहीं होने जा रही? देखो, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी बहुत मजबूत है। देखो, फ़लस्तीन के पास फ़ौज नहीं थी, होती तो मैं देखता कि इज़राइल कैसे मार लेता। इधर हिंदुस्तान अपने आप को बड़ा बब्बर शेर समझता है कि खित्ते का, ठीक है, और हमारी पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मजबूत है कि उनकी ज़रूरत नहीं होती कि वो लकीर काट जाएँ। इंडियंस, हिंदूस गल्लां जिन्नियां मर्जी वो कर लें। बात यह है कि दहशतगर्दी इन्होंने की थी भी थोड़े दिन पहले, वो एयरबेस में हम निजी चैनल्स पे सुनते थे, तो 9 दहशतगर्द हमने जहन्नम वासिल किए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रोफेशनल फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह, 20 साल का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही हालतों में ज़िंदा हैं। गोली लगे तो शहीद, वापिस आए तो गाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क बेहतर है। सर आखिर में कोई हिकमत की बात, कोई दिनाई की बात? मौला अली इस्लाम का कौल है जिसका मफहूम है कि अल्लाह से इल्म नहीं मुकद्दर मांगो, क्योंकि मैंने अक्सर इल्म वालों को मुकद्दर वाले के पास काम करते देखा। मिसाल है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक हो, अंगूठा छाप, उसके पास जीएम बैठा होता, तो रब से मुकद्दर मांगो।